प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना गया है। वीर ऐसी शक्ति हैं जिनकी जो सात्विक भाव से साधना करता है वह उनको वैसा ही चमत्कार दिखाती हैं। उन्हीं में से एक है वीर या वीर साधना। वीरों के विषय में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासों में उल्लेख है। वहां इनकी संख्या 52 बताई गई है। इन्हें भैरवी के अनुयायी या भैरव का गण कहा गया है। इन्हें देव और धर्मरक्षक भी कहा गया है। ये सभी कालिका माता के दूत हैं। गुप्त नवरात्रि में और कुछ विशेष दिनों में वीर साधना की जाती है। भारत के प्रांतों में कई वीरों की मंदिरों में अन्य देवी और देवताओं के साथ प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। कई वीर साधनों एक बंद कमरे में, श्मशान में या किसी एकांत स्थान पर की जाती है जहां कोई आता जाता न हो। साधनाओं में वीर साधना का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। उनकी साधना के बाद व्यक्ति खबीस और प्रेत बाधाओं से दुखी लोगों का इलाज बड़ी सरलता से कर सकता है। वीर उसकी आज्ञा मिलते ही कार्य कर देता है। केवल प्रेत बाधा ही नहीं, यदि वीर प्रसन्न हो जाए तो जो भाग्य में नहीं है वो भी दे देता है। 52 वीर हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। क्षेत्रपाल वीर, कपिल वीर, बटुक, नृसिंह वीर, गोपाल वीर, भैरव वीर, गरुड़ वीर, महाकाल वीर, काल वीर, स्वर्ण वीर, रक्तस्वर्ण वीर, देवसेन वीर, घंटापथ वीर, रुद्रवीर, तेरासंघ वीर, वरुण वीर, कंधर्व वीर, हंस वीर, लौनकड़िया वीर, वही वीर, प्रियमित्र वीर, कारू वीर, अदृश्य वीर, वल्लभ वीर, वज्र वीर, महाकाली वीर, महालाभ वीर, तुंगभद्र वीर, विद्याधर वीर, घंटाकर्ण वीर, वैद्यनाथ वीर, विभीषण वीर, फाहेतक वीर, पितृ वीर, खड्ग वीर, नागस्थ वीर, प्रदुम्न वीर, श्मशान वीर, भरुदक वीर, काकेलेकर वीर, कमफिलाभ वीर, अस्थिमुख वीर, रेतोवेद्य वीर, नकुल वीर, शौनक वीर, कालमुख भूत भैरव वीर, पैशाच वीर, त्रिमुख वीर, डचक वीर, अट्टलाद वीर, वासमित्र वीर। सभी वीर बहुत शक्तिशाली होते हैं। वीरों को सिद्ध करने के बाद साधक के पास बहुत सारी दुर्लभ शक्तियां आ जाती हैं। वीर साधक के हर समय अदृश्य रूप में साथ रहता है। वीर साधना सभी से जल्दी सिद्ध हो जाती है। सिर्फ आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि यह साधना किसी गुरु की मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि प्रांतों में वीरों के कई मंदिर हैं। वीर साधना किसी एकांत स्थान पर या शमशान में की जाती है। कई दिन कई रातों तक महाकाली की पूजा करने के बाद एक ऐसा क्षण आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना पूरी करते हैं। तंत्र साधनाएं बिना गुरु के कभी नहीं की जाती हैं। तंत्र साधना में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तंत्र साधना में स्वयं के हाथों से बना भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इसमें चमड़ा या उससे बने सामानों का उपयोग करना पूरी तरह वर्जित होता है। तंत्र साधना के दौरान मांस, मदिरा व किसी भी तरह का नशा करना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। उपरोक्त नियमों में से यदि किसी एक नियम का भी पालन नहीं किया जाए अथवा साधना के दौरान कोई चूक हो जाने पर साधक की जान पर बन आती है। ऐसी स्थिति में सिद्ध गुरु के अभाव में साधक मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। वीर वास्तव में एक शमशान की शक्ति है जो बड़ी उग्र एवं ताकतवर होती है। कुछ दिनों की जटिल शमशानी क्रिया के द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। इसे शमशान का मुर्दा भी कहा जाता है।
जिसमें प्राण फूंक कर साधक इसे अपने अधीन करता है, जिसके बाद आजीवन ये साधक के लिए एक दास की तरह कार्य करता है। जटिलताओं में न उलझते हुए वाम मार्गी तंत्र साधना की बजाय दक्षिण मार्गी सात्विक साधना का ही मार्ग अपनाना चाहिए, जो सर्वदा हितकर और श्रेष्ठ होता है। इस 52 वीर की साधना करने के लिए सबसे पहले आपके पास वह ऊर्जा, क्षमता, साहस, धैर्य होना चाहिए। यह साधना सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसे मंत्र की जाप की जाती है जिससे आपके शरीर में वह ऊर्जा व क्षमता विद्यमान हो। फिर यह साधना करने के लिए सिद्ध रक्षा मंत्र, घेरा रेखा मंत्र प्रयोग करके फिर यह साधना की जाती है। और यह साधना कोई सक्षम गुरु हो वही करा सकते हैं, क्योंकि इस साधना के दौरान जिस वीर को बुला रहे हो वह आपकी काफी परीक्षा लेता है और अजीब अजीब आवाज आती है और साधना के दौरान कोई चूक हुई या फिर आप डरे किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है, पागल भी हो सकते हैं। यह साधना सिर्फ गुरु के सानिध्य में रहकर ही करनी चाहिए, जो साधना के समय हर समय संभालते रहते हैं। फिर गुरु की कृपा से ही यह साधना सिद्ध हो पाती है, क्योंकि गुरु को पता रहता है शिष्य को किस तरह से यह साधना कराने पर सिद्ध हो सकती है और किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और यह साधना अघोरी और सन्यासी लोग ही ज्यादा करते हैं, ग्रस्त व्यक्ति यह साधना ना करें। दोस्तों, जटिलताओं में न उलझते हुए वाम मार्गी तंत्र साधना की बजाय दक्षिण मार्गी सात्विक साधना का ही मार्ग अपनाना चाहिए, जो सर्वदा हितकर और श्रेष्ठ होता है। और अगर आप कोई भी जानकारी, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। निश्चित रूप से आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।